सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज विज्ञान का टॉपिक कार्बनिक यौगिकों के उपयोग, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिक के उपयोग। तो इनको देखते हैं एक एक करके जो हमारे उपयोगी हैं। पहला नंबर मीथेन। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। क्या उपयोग है? तो पहला उपयोग ये है, प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन में। तो पहला तो इसका उपयोग ये हो गया, प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन में। दूसरा, काला कार्बन बनाने में, जिसका उपयोग छापे खाने की स्याही, रबर टायर बनाने में किया जाता है। दो उपयोग, प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन में, काला कार्बन बनाने में जिसका उपयोग छापे खाने की स्याही, रबर टायर बनाने में किया जाता है। और तीसरा, मिथाइल अल्कोहल बनाने में। तो मीथेन का जो उपयोग है वो हमने देखा, मुख्य तीन बिंदु, और तीनों बिंदु आपके सामने हैं। प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन में, काला कार्बन बनाने में, छापे खाने की स्याही, रबर टायर बनाने में, और मिथाइल अल्कोहल बनाने में। इस तरह से ये तीन उपयोग मैंने बताए प्रमुख। अब बात करते हैं दूसरे के। दूसरा कौन सा है? दूसरे नंबर पर लेते हैं ईथेन। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C2H6। इसका उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में, और दूसरा उपयोग रेफ्रिजरेटर में, और जो तीसरा उपयोग है वो है इथाइल क्लोराइड बनाने में। तो तीन उपयोग हमने ईथेन के देखे, और इसका रासायनिक सूत्र और क्या उपयोग है गैसीय ईंधन के रूप में, रेफ्रिजरेटर में, और इथाइल क्लोराइड बनाने में। तो हमने अभी दो के बारे में जानकारी हासिल की, और तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर पर एथिलीन। इसका रासायनिक सूत्र C2H4। इसका पहला उपयोग क्या है?
कच्चे फलों को पकाने में। दूसरा उपयोग है मस्टर्ड गैस बनाने में। और तीसरा कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन बनाने में। तो एथिलीन का उपयोग तीन मैंने आपको बताए, एक तो कच्चे फलों को पकाने में, दूसरा मस्टर्ड गैस बनाने में, और तीसरा उपयोग कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन बनाने में। अब चौथे नंबर पर लेते हैं। फोर्थ नंबर पर एसिटिलीन। और इसका रासायनिक सूत्र C2H2। इसका पहला उपयोग क्या है? धातुओं को जोड़ने एवं काटने में। जोड़ने एवं काटने में। दूसरा उपयोग नियोप्रीन नामक कृत्रिम औषधि बनाने में। और तीसरा उपयोग पॉलीविनाइल ईथर बनाने में। तो इस तरह से हमने एसिटिलीन के भी तीन उपयोग देखे, धातुओं को जोड़ने एवं काटने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम औषधि बनाने में, और पॉलीविनाइल ईथर बनाने में। चौथे के बाद पांचवा देखते हैं। पांचवें नंबर पर क्लोरोफॉर्म। अब इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CHCl3। इसका पहला उपयोग क्या है? शल्य क्रिया मतलब शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। एक तो उपयोग ये हो गया। दूसरा उपयोग रबर एवं लाख के विलायक के रूप में। तो आपके क्लोरोफॉर्म के ये दो मुख्य उपयोग। छठवें नंबर पर लेते हैं ग्लिसरीन। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C3H8O। उपयोग पहला क्या है? विस्फोटक बनाने में। दूसरा है भाई श्रृंगार सामग्री बनाने में। और तीसरा मोहरों की स्याही एवं जूतों की पॉलिश बनाने में। तीन उपयोग ग्लिसरीन के: विस्फोटक बनाने में, श्रृंगार सामग्री बनाने में,
मोहरों की स्याही एवं जूतों की पॉलिश बनाने में। तो इस तरह से हमने अब तक 6 के बारे में जानकारी हासिल की कि इनका क्या क्या उपयोग है। अब हम 7वें नंबर पर लेते हैं। 7वें नंबर पर लेते हैं एसीटोन। इसका रासायनिक सूत्र CH3COCH3। एसीटोन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CH3CO और CH3। अब इसका उपयोग, पहला उपयोग तो हो गया कृत्रिम सिल्क एवं वार्निश बनाने में। कृत्रिम सिल्क एवं वार्निश बनाने में किसका? एसीटोन, और रासायनिक सूत्र CH3COCH3। और दूसरा इसका उपयोग हो गया कृत्रिम रबर एवं आइडोफॉर्म बनाने में। 8वें नंबर पर अगला यौगिक लेते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH। पहला निर्माण क्या हुआ इसका? जो उपयोग है, इसका पहला उपयोग फलों एवं रसों को सुरक्षित, फलों एवं रसों को सुरक्षित रखने में। और दूसरा उपयोग चमड़ा उद्योग एवं रबर उद्योग में फलों एवं रसों को सुरक्षित रखने में, चमड़ा उद्योग एवं रबर उद्योग में। और तीसरा उपयोग कीटनाशक के रूप में। किसका उपयोग होता है? फॉर्मिक अम्ल का। तो अब तक हमने 8 की चर्चा आपके बीच में की। अब 9वें नंबर पर देखते हैं कौन। 9वें नंबर पर है एसीटिक अम्ल। ये कौन सा है? इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। इसका उपयोग पहला सिरका बनाने में, और दूसरा औषधि एवं रंग बनाने में, और तीसरा उपयोग हुआ विलायक के रूप में। तो भाई 3 एसिटिक अम्ल के जो प्रमुख हैं उपयोग वो ये है। 10वां नंबर लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6। उपयोग पहला क्या है? इसका उपयोग फलों के रस एवं मुरब्बों को सुरक्षित
रखने में, फलों के रस एवं मुरब्बों को सुरक्षित रखने में। दूसरा, शराब बनाने में। तो आपने देखे दो उपयोग, एक तो फलों के रस एवं मुरब्बों को सुरक्षित रखने में, दूसरा शराब बनाने में। इस तरह हमने 10 यौगिकों के बारे में आपके बीच अब तक चर्चा की। अब 11वें नंबर पर लेते हैं बेंजोइक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र C6H5COOH। इसका उपयोग पहला, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में। और दूसरा उपयोग इसका दवाएं बनाने में, अनेक प्रकार की दवाएं बनाने में किसका प्रयोग, बेंजोइक अम्ल का। अगला लेते हैं यौगिक 12वें नंबर पर फिनॉल। इसका रासायनिक सूत्र C6H5OH। इसका उपयोग पहला, वैकेलाइट के निर्माण में, दूसरा, जीवाणुनाशक के रूप में, और तीसरा उपयोग है विस्फोटक के रूप में। 3 उपयोग फिनॉल के, बेंजोइक अम्ल के 2 उपयोग, ये आपके सामने। अब इसके आगे 13वें नंबर पर अगला यौगिक लेते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। भाई इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। CaOCl2। पहला उपयोग हुआ रोगाणु नाशक के रूप में, दूसरा उपयोग विरंजक के रूप में, और तीसरा उपयोग ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। और इसके बाद 14 नंबर पर लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ये इसका रासायनिक सूत्र C2H2O4। इसका क्या उपयोग है, पहला, कोल तार के निर्माण में, दूसरा उपयोग कपड़ों की रंगाई छपाई में, और तीसरा उपयोग फोटोग्राफी
में और चौथा उपयोग स्याही बनाने में। इस तरह से हमने परीक्षा की दृष्टि से ये कुछ आपके सामने कार्बनिक यौगिक के उपयोग के बारे में चर्चा की, उनका रासायनिक सूत्र इसके बारे में चर्चा किया और आपको ये जो मैटर है ये कहीं ना कहीं परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, आज बस इतना ही। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।